गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, पहले ये समझें कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस है क्या। देखो कॉम्प्लेक्स कोई भी अगर बॉडी है, ठीक है, जैसे मान लो कोई शाफ्ट है ना, जैसे कोई शाफ्ट है तो उस पर जो भी स्ट्रेस लगता है, जो भी स्ट्रेस उसके अंदर प्रोड्यूस होता है लोड को लगाने पर, वो क्या है आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। क्या कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। अब बात आएगी सर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस है क्या। हमने लिखा है डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस शियर स्ट्रेस। ये किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, ये किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। तो यहाँ हमने क्या किया है, एक जनरल केस लिया है। क्या किया है, जनरल केस लिया है। यहाँ पर हमने एक 3D बॉडी दिखाई है, ऐसे एक 3D बॉडी है, ठीक है, जिसपे इस वाले एक्स जो आपका एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, ये आपका जेड प्लेन है। तो दो प्लेन पे हमने दिखाया है यहाँ पे लोड। ये एक्स प्लेन पे हमने दिखाया कि लोड पी एक्स लगा हुआ है, जिसके कारण स्ट्रेस सिग्मा एक्स आपका प्रोड्यूस हो रहा है। आपका जो आपका वाई प्लेन आपका यहाँ बन रहा है, जिस पर आपका लोड क्यू वाई लगा है, जिसके कारण सिग्मा वाई स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक प्लेन पे लगे हुए हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों प्लेन की एक्सिस पे लगा हुआ है ये लोड पी एक्स और क्यू वाई, है ना। तो इसे हम बाई एक्सियल कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त, बाई एक्सियल कहेंगे। और हम देख रहे हैं ऐसे, यानी इस डायरेक्शन में, और मतलब क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन जब आपका शियर स्ट्रेस है, इसका आपका ये अपने आप इधर प्रोड्यूस होता है, आप जानते हो इस बात को। ऐसे ही आपका इधर आपका और इधर लगता है कम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस लगता है। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे दर्शाया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बाई एक्सियल स्ट्रेस है और प्लस शियर स्ट्रेस है। क्या है, प्लस शियर स्ट्रेस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, एक इंक्लाइंड प्लेन हम लेंगे। ये क्या करेंगे दोस्त, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन लेंगे। मान लीजिए ये आपका क्या जो है ऐसे रहा होगा, ये आपका ऐसे रहा होगा ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऐसे रहा है, ऐसे था ना आपका ये 3D ऑब्जेक्ट। ये आपका वाई प्लेन था, ये एक्स प्लेन था, है ना। इस पे आपका सिग्मा वाई प्रोड्यूस हो रहा था, इस पे सिग्मा एक्स प्रोड्यूस हो रहा था, बाई एक्सियल था, इस पे शियर स्ट्रेस, इस पे ऐसे था, कम्प्लीमेंट्री इन पे प्रोड्यूस हुए थे। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ से प्लेन काटा, ऐसे कटिंग किया, ठीक है, जो आपका इंक्लाइंड प्लेन मिलेगा, जो ऐसे है। अब ये इंक्लाइंड प्लेन 3D में आपको ऐसे नजर आएगा। ठीक है, अब इसी प्लेन पे हमें क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस ऐसे निकालना है, सिग्मा एन। क्या, सिग्मा एन यहाँ पे 2D में हमने दिखाया है, देखिए सिग्मा एन यहाँ पे निकालना है, और प्लस आपका शियर स्ट्रेस आपको निकालना है। ठीक है, अच्छा, इसमें नॉर्मल जो प्लेन आपका है, ये क्या होगा, नॉर्मल प्लेन या प्रिंसिपल प्लेन आप बोल सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको शायद। ठीक, इस पे आपका शियर स्ट्रेस आपका टाउ नीचे और ये सब बराबर होते हैं, इसलिए टाउ आपका दोनों जगह रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखो दोस्त, इस वाले में जो हम वीडियो बना रहे हैं, इसमें हम सिर्फ आपको फार्मूले को समझाएंगे और सवालों को लगाएंगे। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम लास्ट में करेंगे विधिवत, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने मुझे कहा सर इस पर वीडियो बना दीजिए, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, है ना। बाद में इसका डेरिवेशन करेंगे, सारी बातें बताएंगे, कैसे सवाल लगाया जाता है, इस बात को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा एंगल को निकालना सीख लेते हैं। ये देख रहे हैं थीटा है, तो यहाँ से ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ये नॉर्मल से देखो प्लेन आपका जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये वाला जो हमने हरा से दिखाया है ना, उसके अंदर क्या है, थीटा बना रहा है। तो अगर वो ये ऐसे है, तो आप जान रहे हो कि ये अगर थीटा, यहाँ से हम एक अगर लाइन ऐसे खींच दें, तो ये लाइन जो आपको जा रही है, ये प्लेन के पैरेलल होगा, यानी आपका नॉर्मल प्लेन बनेंगे। ये अगर थीटा बना रहा, तो ये वाला एंगल क्या होगा आपका, यहाँ से ये वाला थीटा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। जब वो थीटा बनेगा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा बन जाएगा, क्योंकि इसका शीर्षभुज कोण बनेगा ना, ये देखो, ये इसका शीर्षभुज बनेगा। ठीक, अच्छा, अगर ये थीटा है, तो ये टोटल देखो आप यहाँ से 90 डिग्री बन रहा था, इसका मतलब ये वाला एंगल हमारा बन जाएगा कितना, 90 माइनस थीटा बनेगा। अरे भाई, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है, और ये वाला एंगल आपका थीटा मिल गया। तो थीटा प्लस अगर इसे एक्स मानो बराबर 90, तो आपका अगर एक्स बराबर निकालते हैं ये वाला, तो 90 माइनस थीटा नहीं होता। ठीक, अच्छा, ऐसे ही आप ध्यान से एक बात और देखिए, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं
कि ये जो नॉर्मल प्लेन है ये सिग्मा एन, ये भी आपका यहाँ से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक, तो ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक और प्लस ये वाला एंगल बराबर भी 90 हो रहा है, बराबर भी 90 हो रहा है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा आपका यहाँ से लेके ये थीटा बनेगा। ये क्या बनेगा दोस्त? थीटा बनेगा। ये बात आप समझ रहे हैं? ये बात आप समझ रहे हैं बढ़िया से, है ना? अच्छा, अब इसी के लिए सिग्मा एन निकाला जाता है, फार्मूला निकाला जाता है सिग्मा एन। सिग्मा एन बराबर आप जानते होंगे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 होता है। ठीक है, और प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होता है इंटू कास 2 थीटा होता है। ठीक है, और प्लस टाउ साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, टाउ साइन 2 थीटा होता है। ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस आपको मिलता है, ये आपको नॉर्मल स्ट्रेस मिलता है किस प्लेन पे बाबू? इस वाले प्लेन पे, यानी इसकी बात करता है ये, इसकी ऐसे नॉर्मल स्ट्रेस मिलता है। अगर हम इसी का शियर स्ट्रेस निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं टाउ थीटा, जो ये वाला दिखाया है मैंने, ठीक है, तो ये वैल्यू आती है आपकी, ये वैल्यू आती है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, आपका इंटू साइन 2 थीटा, और फिर आपका प्लस होता है टाउ कास 2 थीटा। मतलब आपका यहाँ पे टाउ के साथ क्या आ जाता है? आपका कास 2 थीटा आ जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, है ना? इस तरह से आपका ये फार्मूला प्राप्त होता है। अब क्या होता है, अगर हमें सिग्मा एन और टाउ थीटा का मान मिल गया, सिग्मा एन और टाउ थीटा का मान मिल गया, आप वही देखिए, अगर मिल गया तो हम देखो अब यहाँ से अगर हम कहें आपका कि ये आपका क्या बोलते हैं कि यहाँ से देखो, ध्यान से देखिएगा, ये आपका अगर यहाँ से सिग्मा एन है, मैं कहूँ अगर सिग्मा एन है, ठीक है, और ये क्या हमारा है इस डायरेक्शन में टाउ थीटा है, तो ये भी देखो एक दूसरे के लंबवत ही तो होंगे बाबू, यहाँ से 90 डिग्री पे, है ना? तो इनका अगर परिणामी निकालेंगे आप, परिणामी इनका ये आएगा जिसको हम सिग्मा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो अगर सिग्मा आप देखोगे इस वाले एक्सिस के, क्योंकि आपका एक प्लेन आपका देखो यहाँ पे मैं दिखाया, ये वाली एक्सिस क्या है? यक्स और वाई है। ठीक, इससे थीटा डिग्री पे देखो क्या था, थीटा डिग्री पे इंक्लाइन था ना आपका, ये यहाँ से ऐसे थीटा डिग्री पे, ये थीटा डिग्री पे ऐसे दिखा रहा है, यक्स डैश और वाई डैश से होगा। ठीक है, तो यक्स डैश की दिशा में क्या होगा? सिग्मा एन, वाई डैश की दिशा में क्या हो जाएगा आपको? टाउ थीटा, है ना? तो अगर यहाँ से एंगल हम यहाँ से ये दिखाएं परिणामी का, कि मान लो परिणामी जो इन सब का दोनों का आ रहा है वो अल्फा बना रहा है एंगल, क्या बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। तो आप बताओ यहाँ से समांतर चतुर्भुज के नियम सिग्मा आर बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा? सिग्मा एन का स्क्वायर और प्लस टाउ थीटा का स्क्वायर, बोलो मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो इस परिणामी मतलब सिग्मा आर का मान निकालना आपको है, तो आप क्या करिए, अल्फा बराबर लिखिए tan इनवर्स, क्या हो जाएगा बाबू? tan इनवर्स आपका सिग्मा एन और बट्टे टाउ थीटा, बट्टे टाउ थीटा। तो इससे आप क्या कर सकते हो? परिणामी का एंगल और परिणामी का मान क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। ये बात शायद आपको समझ में आई होगी, ये बात समझ में आपको आई होगी। ठीक है, इन चीज़ों को आपको किताब में निकालना होगा, है ना? दूसरी चीज़ क्या निकालना है आपको? दूसरी चीज़ क्या निकालना है? अब आपको पूछेगा क्या कि आप बताइए द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, यानी मुख्य प्रतिबल, क्या? द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो आप जानते हो कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है बाबू? 2 मिलते हैं, क्या? 2 मिलते हैं, यानी प्रिंसिपल प्लेन आपका 1 पे आपका मिलता है द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और प्रिंसिपल प्लेन जो आपका 2 बनता है उस पर मिलता है क्या आपका? माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, क्या? माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो आप उसको देखते हैं, इसको हम मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर से मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मिटा देते हैं, यहाँ बात आप समझ गए होंगे, यहाँ पे मिटा देते हैं। ठीक, तो हमें अगर ये निकालना हो क्या कि द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1, द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 निकालना हो, तो आप इसके लिए याद रखिएगा फार्मूला होता है क्या? सिग्मा एवरेज और प्लस आर होता है, क्या होता है? आर होता है। अब आपके माइंड में आएगा सर सिग्मा एवरेज क्या है? यहाँ देख लीजिए, सिग्मा एवरेज है दोस्त सिग्मा एक्स
प्लस सिग्मा वाई बाई 2। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाले बात, ये यहाँ देखिए, ये सिग्मा एवरेज है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक। ऐसे ही आर बराबर अगर देखा जाए, आर बराबर अगर देखा जाए क्या है, आता है अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, प्लस टाउ स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, आपको क्या किया, हमें कहीं और से नहीं निकालना है यार। आप देखो काश थीटा और साइन थीटा को हटा दिया मैंने, आप कहोगे कहाँ हटा दिया। अब देखो जब ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा एक चीज़ पढ़ा जाता है, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू होती है ना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ले ली जाती है। अगर आप यहाँ भी 1 समझ लो, यहाँ भी 1 समझ लो, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर बटे 2। आप इसको स्क्वायर कर दो, टाउ को इसको स्क्वायर कर वर्गमूल करके लिख दो, देखो आ गया। यही जो आपको आया है ना, यही आपका जब मोहर सर्किल हम सीखेंगे तो वहाँ पे क्या होगी, मोहर सर्किल की त्रिज्या आएगी यार, वही क्या आएगी, मोहर सर्किल की त्रिज्या भी आएगी, ये भी याद रखिएगा, है ना। इस प्रकार से अगर हमें क्या बोलते हैं, द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 निकालना है, तो आप इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा 1 बराबर मिल जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस रूट में बाबू क्या जाएगा, ये वैल्यू लिख दो, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। तो आप देखो कुछ याद करना नहीं यार, ये याद आएगा ना, आराम से हो जाएगा। देखो ना, ये आपका एवरेज हो गया यहाँ से, और इस कास या साइन जो हटाया, इसका स्क्वायर किया और टाउ का स्क्वायर किया, इसका वर्गमूल लिख दिया प्लस करके, ठीक है, ये मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हमें क्या बोलते हैं कि सिग्मा 2 निकालना, आप कहोगे सिग्मा 1 सर कैसे प्राप्त हो, थोड़ा ये भी समझा दीजिए। तो देख लो बाबू, देखो आपका मान लीजिए ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, रुको ये दिखाते हैं आपको, यहाँ से थोड़ा सा आप इसको देखिएगा, इसको देखिए, ठीक, ये ऐसे ही था बॉडी, ठीक है, ऐसे था, है ना। अब ये पहले ऐसे था, ऐसे था, तो ये आपका एक्स एक्सिस होती थी, ये भी एक्स एक्सिस होती थी, ये वाई एक्सिस होती थी, इधर वाई एक्सिस आई थी, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, थीटा डिग्री पे ऐसे घुमा दिया, थीटा डिग्री पे ऐसे घुमा, पहले ऐसे था, अब हमने इसको थीटा डिग्री पे ऐसे घुमा दिया। तो जो आपका द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बनेगा, ये बनेगा, ये वाला इस डायरेक्शन में, है ना। और जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बनेगा, यानी सिग्मा 1 ये बन जाएगा, सिग्मा 2 ये बनेगा। तो सिग्मा 1 की वैल्यू हम प्राप्त कर लिए हैं। अब सिग्मा 2 की वैल्यू में कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिग्मा एवरेज लिखना है और माइनस आर कर देना है। क्या करना है, माइनस आर कर देना है। तो बताओ नहीं कर पाओगे, हाँ। तो आपका ये जो वैल्यू आपको मिली हुई है, ये जो वैल्यू है, आप सिग्मा एवरेज के यहाँ रखिए, माइनस करके ये वाली वैल्यू दी, आराम से उसका मान मिल जाएगा। तो याद कहीं नहीं करना है आपको, ये तो फार्मूला याद रहना चाहिए। ये एवरेज है, आप कास को साइन हटाइए, इसका स्क्वायर, इसका टाउ का स्क्वायर, इसका वर्गमूल करके लिखिए, आपको सिग्मा 1 की वैल्यू मिल जाती है। तो और ये वाली वैल्यू आप जानते हो, माइनस कर दोगे, अब आराम से आपका सिग्मा 2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा, यहाँ तक फार्मूला समझ में आ गया होगा। ये भी देखो याद रखना बहुत आसान है, सिग्मा आर बराबर रूट में सिग्मा एन का स्क्वायर पर टाउ का स्क्वायर, और अल्फा का मान जो पैरामी का निकालना होता है, ये भी याद रखना, आपके लिए आसान हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमको ये बात समझनी है कि सर एक बात और बताइए, आप एक बात और बताइए कि जो आप अभी यहाँ पे टाउ की वैल्यू ये लिखे हैं, टाउ को कब पॉजिटिव लेंगे, कब निगेटिव लेंगे, टाउ को कब पॉजिटिव लिया जाएगा, कब निगेटिव लिया जाएगा। तो हम दोस्त इसको मिटाने जा रहे हैं, ये बात आप शायद समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम सीखेंगे क्या कि टाउ को कब पॉजिटिव लिया जाएगा, कब निगेटिव लिया जाएगा, सारी चीज़ मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए सीखते हैं। देखो दोस्त, हम आज तक सीखे हैं स्ट्रेस के लिए, जो स्ट्रेस होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, है ना, जो आपका सिग्मा होता है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस सिग्मा के लिए हम देखे हैं आज तक, इंजीनियरिंग स्ट्रेस सिग्मा के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्त, कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो सिग्मा होता है, उसके लिए अगर मान लीजिए किसी एलिमेंट पे वो ऐसे लगता है, ये आपका एलिमेंट है, इस पे ऐसे लगता है, तो आप आज तक जानते हो कि ये आपका अगर मतलब यहाँ पे सिग्मा एक्स हो, यहाँ पे सिग्मा एक्स हो, तो ये आपको ये पॉजिटिव लिया जाता है। टेंसाइल नेचर का है ना, किस नेचर का बाबू, टेंसाइल नेचर का। तो उसको आप क्या करते हो,
पॉजिटिव लेते हो नहीं लेते हो। अच्छा, ऐसे ही आपका ये ऐसे अगर लिया जाता है, ऐसे है, यही सिग्मा एक्स ऐसे लग गया, ऐसे लग गया, यानी सिग्मा एक्स, ठीक है। ये कंप्रेसिव नेचर का है, किस नेचर का बाबू? कंप्रेसिव नेचर का है। अगर वो कंप्रेसिव नेचर का है तो उसको हम क्या करते हैं बाबू? माइनस में लेते हैं यही सीखता तक हम सीखे फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स से, है ना। ऐसे ही क्या, ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई स्ट्रेस एलिमेंट है ये, अब हम बात कर रहे हैं टाउ की बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं? शियर स्ट्रेस के साइन पे, टाउ जो लगा हुआ है एलिमेंट पे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट है, इस पे आपका ये इधर की तरफ ऐसे, इधर की तरफ ऐसे, ठीक है, और ऐसे और ऐसे, कोई आपको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। आप जानते हो इसकी वैल्यू में टाउ है, टाउ एक्स वाई है, ठीक है। वो सब स्ट्रेस टेंशन मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें आप देख लीजिए कब एक्स वाई लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, है ना। उसमें मैंने बहुत वीडियो समझाया है। यहाँ पे भी आपका टाउ, ये देखो इसकी वैल्यू भी वही रहती है, इसकी वैल्यू भी वही रहती है, इसकी वैल्यू वही रहती है, इसकी वैल्यू वही रहती है, ठीक है। अच्छा, जब ऐसे आपका होगा तो आप मुझे एक बात बताइए दोस्त कि आप देखो ये ऐसे है, यानी ऐसे लगा, ये ऐसे कोई फोर्स लग रहा है, ऐसे लग रहा है। आप बताइए अगर इसको ऐसे बढ़ाओगे, इसको ऐसे बढ़ाओगे, तो आप बताओ अगर ये टाउ है, ये भी टाउ है, तो आपको बताओ इनका परिणामी क्या बनेगा? ये बनेगा 90 डिग्री पे हो रहा है, तो हाँ, तो इनका जो परिणामी आर आएगा, क्या आ जाएगा आपका यहाँ से? टाउ √2 आएगा। ये इधर की तरफ ऐसे कीजिएगा, ऐसे इधर के लिए देखो तो ये आपको इधर की तरफ होगा, यानी ये डायगोनल टेंशन फोर्स लगेगा। कैसा रहेगा? डायगोनल टेंशन फोर्स लगेगा। बात को समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। इसी बात को सिविल वाले क्या बोलते हैं? आरसीटी में पढ़ते हैं। इसी बात को सिविल वाले क्या करते हैं? आरसीटी में पढ़ते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे अगर कोई बीम है, अगर कोई बीम है तो सपोर्ट पे शियर स्ट्रेस का मान क्या होता है दोस्त? अधिक होता है। सपोर्ट पर शियर स्ट्रेस का मान अधिक होता है। और जो कंक्रीट होती है वो क्या होती है? ब्रिटल मटेरियल होती है, वो ब्रिटल मटेरियल होती है। और हम ये भी जानते हैं जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो टेंशन में क्या होता है? वीक होता है। टेंशन में क्या होता है? वीक होता है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, जब भी हमको जो सपोर्ट होता है वहाँ पे जो मतलब फेलोर होता है 45 डिग्री पे होता है, शियर के कारण फेलोर होता है, क्योंकि वहाँ शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है ना। तो आप क्या करते हो? ऐसे रॉड लगा देते हो यहाँ पे। जब भी रॉड लगाई जाती है ऐसे लगाई जाती है, ताकि टेंसाइल मतलब जो आपका स्ट्रेस वहाँ पे मतलब प्रोड्यूस हो रहा है उसको बियर कर सके। तो ये बात समझ में आ रही है। तो आप देखो ये आपका ऐसे डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। इस समय क्या हो रहा है? तनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ पहले। जब स्ट्रेस आपका ऐसे लगा था, ऐसे लगा था, और यहाँ पे ऐसे लगा था, ऐसे लगा था, तो आप क्या देख रहे हो? ये आपको जो डायगोनल देख रहे हो उसमें क्या हो रहा है? तनाव हो रहा है। तो तनाव के लिए आपको टेंसाइल को स्ट्रेस के लिए क्या लगाया जाता है? पॉजिटिव साइन। इसलिए यहाँ पे आपको जो स्ट्रेस की जो लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा? प्लस लिया जाएगा। यहाँ स्ट्रेस को क्या लिया जाएगा? प्लस लिया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पहले बताइए। अगर इस स्ट्रेस को आप क्वाड्रेंट से समझना चाहते हो तो आप देख रहे हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जा रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ऐसे, यानी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट जैसा अगर आपको देखने को कहीं मिलता है तो वहाँ पे आप समझो क्या, जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी, टाउ की वैल्यू, टाउ जो वैल्यू है, टाउ की वैल्यू हम क्या करेंगे? तो पॉजिटिव लेंगे। क्या करेंगे? पॉजिटिव लेंगे। बात मेरी समझ में? ये ऐसे होना चाहिए, बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं दूसरा कोई हम एक स्ट्रेस सिस्टम लेते हैं, ठीक है। ये हमने मान लिया एक स्ट्रेस सिस्टम है ए बी, ध्यान देना दोस्त, नहीं समझ में नहीं आएगा। इस पर शियर स्ट्रेस ऐसे लगा, देखो देखो इसकी डायरेक्शन ये है, ये वाली आपकी इधर हो जाएगी। अब इसका जो कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस होगा जो इसको बैलेंस करेगा, ठीक है, मूवमेंट होने से मतलब बैलेंस करेगा, वो आपको देखो इधर की तरफ ऐसे मिलेगा, ठीक। ये एक ही दिखा रहे हैं सिंगल से, इसलिए आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे 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 भी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये वाला ऐसे होगा तो ये आपका ऐसे होगा। अब देखो ध्यान से, अब अगर आप ध्यान से देखते हो, मान लो मैं इसी को लेता हूँ, इसी को लेता हूँ, ठीक। इसको अगर लूँ मैं तो आप बताइए ये इधर आएगा ऐसे, ठीक, और ये वाला क्या ऊपर जाएगा, मैं मान लेता हूँ ऊपर ऐसे गया। तो आप देखो ध्यान से, इधर इसका परिणामी आएगा,
यानी इस डायगोनल पे जो देख रहे हो आप, इस डायगोनल पे इधर की तरफ डायगोनल टेंशन, इधर की तरफ भी डायगोनल टेंशन मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस नो प्लीज टेल मी। ओके, तो आप देखोगे ये ऐसे खींचा रहा है, ऐसे खींचा रहा है ना। तो आप बताओ हम बात किससे कर रहे थे? इस वाले डायगोनल की बात कर रहे थे। अब ये डायगोनल क्या हो रहा है बताओ? इस डायगोनल में कंप्रेशन लग रहा है। देखो इस डायगोनल में क्या लग रहा है? कंप्रेशन लग रहा है। नहीं कंप्रेशन लग रहा है। तो अब जब बात आएगी क्या बोलते हैं, रॉड कैसे लगाई जाएगी, तो रॉड को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं ऐसे। ये बात मेरी समझ में आ रही होगी आपको, शायद बात समझ में आ रही है। अच्छा आप बताइए, ये जो आपका था, ये ऐसे जो था, ये इसके कारण कंप्रेस हो रहा है। जब कंप्रेस हो रहा है तो कंप्रेशन के लिए क्या करते हैं हम? निगेटिव साइन यूज करते हैं। क्या करते हैं? निगेटिव साइन यूज करते हैं। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसलिए जब भी शियर स्ट्रेस ऊपर ऐसे लगा होगा, ये ऐसे लगा होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देंगे। बोलो ये बात अगर समझ में आ गई हो तो ठीक है। यहाँ पे हम जब भी मतलब टाउ की जो वैल्यू लेंगे इस पोजीशन पे, वो क्या करेंगे, वो माइनस लेंगे। ऐसे जब भी आपका कोई भी स्ट्रेस सिस्टम पर अगर ऐसा लगा होगा, ये बात मेरी समझ में आ गई हो? ये बात समझ में आ गई है ना? तो साइन कन्वेंशन के लिए मैंने एक वीडियो और भी बनाया है शियर स्ट्रेस के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में मैंने डाला। तो ये बात आपको शायद बाकी भी समझ में आ गई होगी। तो साइन में गड़बड़ी मत करना दोस्त। अगर साइन में आपने गड़बड़ी किया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। एक बार फिर हम समझा रहे हैं। आप जानते हो इंजीनियरिंग स्ट्रेस में अगर आपको ऐसे एलिमेंट को लगा, टेंसाइल है तो पॉजिटिव ले जाता है, कंप्रेसिव है तो माइनस ले जाता है। ऐसे ही यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में देखो, ये आप देखो इस डायरेक्शन में आपका इधर शियर लगा हुआ हो और इससे आप जाने के लिए इस डायरेक्शन में ऐसे प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका नेचर होगा इधर घुमाने का, तो इसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रेस होगा कैसे, ऐसे और ऐसे, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि आप जान रहे ये वाला डायगोनल तनाव में आ जाएगा, ऐसे खिंचाएगा, ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव लेंगे। ऐसे ही अगर इस डायरेक्शन में लगा हुआ हो, ऐसे लगा हुआ हो, ठीक, देखो जैसे यहाँ पे इस डायरेक्शन लगा है, इधर लगा है, अब इसका कंप्लीमेंट्री क्या करेगा, ऐसे उत्पन्न होगा, ये देखो इधर लगा ऐसा, तो आप क्या करेगा, ये वाला डायगोनल ठहराएगा तो ये वाला डायगोनल क्या होगा, कंप्रेस होगा ना, ये कंप्रेस होगा, इसलिए इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे माइनस मिलेंगे। यहाँ तक बात समझ आई दोस्त, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस की बात समझ में आ गई। अच्छा, जब शियर स्ट्रेस की बात समझ में आ गई तो आपको एक बात और प्रॉब्लम होती है ऐसे सवालों में लगाने में। क्या आप कहोगे, सर चलिए ये बातें तो हमको समझा दिए आप कि सर जब सिग्मा एक्स पॉजिटिव होगा, टेंसाइल होगा तो पॉजिटिव लेंगे, अगर यही कंप्रेसिव होगा तो माइनस मिलेंगे। सिग्मा वाई अगर कंप्रेसिव होगा और टेंसाइल होगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा, लेकिन अगर कंप्रेसिव होगा तो माइनस लिया जाएगा। टाउ की भी बात आप समझा दी, हम यहाँ पे रख लेंगे, इसमें आप गलती नहीं करेंगे। लेकिन क्या, लेकिन सर एक बात और समझा दीजिए, बात वो है कि सर ये थीटा के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि थीटा को कब पॉजिटिव लिया जाएगा और कब निगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों इसको मिटाते हैं, फिर इसके बाद थीटा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आओ थीटा का कंसेप्ट समझते हैं, आओ थीटा का कंसेप्ट समझते हैं कि थीटा की वैल्यू को कब हम पॉजिटिव लेंगे, कब निगेटिव लेंगे। आइए इस थीटा को देखते हैं। ये थीटा है क्या, थीटा है क्या, पहले तो ये समझना ये थीटा है क्या। थीटा को हमेशा याद रखना, थीटा की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव एक्स प्लेन से ली जाती है। अब कहोगे सर ये क्या होता है, ये भी बता दो। आओ, एक वीडियो मैंने बनाया है, साइन कन्वेंशन फॉर शियर स्ट्रेस, साइन कन्वेंशन फॉर शियर स्ट्रेस, जिसमें मैंने इसी से समझाया था कि बाबू अगर ये मान लीजिए अगर ये आपकी एक्स एक्सिस हो, यहाँ पे आपकी ये एक्स एक्सिस हो, ये यहाँ से वाई एक्सिस जाए और ये आपकी जेड एक्सिस जाए, ठीक। तो इस पॉइंट से ये जो नीचे वाला पॉइंट है, ये इस पॉइंट से ये वाला, इससे दूर जो फेस होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है। आपका कौन सा सर होगा फेस, हम कहेंगे इस पॉइंट से दूर देखो बाबू ये ऊपर वाला फेस होगा, इसी पॉइंट से दूर क्या होगा आपका ये वाला फेस होगा, इसी पॉइंट से दूर क्या होगा आपका ये फेस होगा नहीं, तो इसको पॉजिटिव लिया जाएगा। और इसके पास में जो फेस होगा वो निगेटिव लिया जाता है। जैसे इस पॉइंट से देखो लगा हुआ ये फेस है, भी निगेटिव लिया जाएगा,
अगर इसी पॉइंट से लगा हुआ पीछे वाला फेस वो भी निगेटिव, इधर वाला फेस भी निगेटिव लिया जाता है। तो उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल से बात की, आप समझ जाओगे। ठीक है, आइए हम थीटा के आंसर पर बात करते हैं। हमने बोला पॉजिटिव एक्स प्लेन से एंगल को मेजर किया जाता है हमेशा। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं पॉजिटिव एक्स प्लेन है क्या। पहले ये समझते हैं पॉजिटिव एक्स प्लेन है क्या। तो ये इसमें क्या है, पॉजिटिव एक्स प्लेन से जब लिया जाएगा तो एक बात का ध्यान दिया जाएगा। क्या, पॉजिटिव एक्स प्लेन से जब लिया जाएगा तो एक बात का ध्यान दिया जाएगा। कहोगे सर क्या कहा, हम कहेंगे बाबू पॉजिटिव एक्स प्लेन से अगर मतलब जो एंगल है क्या है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। क्या इसको बोलेंगे बाबू, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे बाबू, प्लस लेंगे। क्या लेंगे, प्लस लेंगे। देखिए लिखा भी है। ठीक है, ऐसे ही पॉजिटिव जो एक्स प्लेन आपका बनेगा वहां से अगर वो क्लॉकवाइज है, क्या है, क्लॉकवाइज है, तो उसे हम क्या करेंगे बाबू, निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अब कहोगे सर समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया, थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाइए। हम कहेंगे आओ बात करते हैं उसकी। ठीक है, तो आइए, अगर मान लो ये कोई आपका क्या है, प्लेन है, स्टेज सिस्टम है। ठीक है, इस पे एक इंक्लाइंड प्लेन कुछ इस तरह से काटा गया है। मान लीजिए वो इंक्लाइंड प्लेन कुछ इस तरह से काटा गया है। ठीक है, और यहाँ से दिया होगा एंगल मान लीजिए क्या है आपका 60 डिग्री। ध्यान से देखिएगा 60 डिग्री है। तो हमने क्या बताया आपको, हमने ये बताया कि हमेशा जो एंगल लिया जाएगा थीटा का, ठीक है, वो क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव एक्स प्लेन से लिया जाएगा। पॉजिटिव एक्स प्लेन से लिया जाएगा। आप मुझे ये बात बताइए, तो आप इसको अगर ध्यान से देखिए ये कैसा रहा होगा, ये ऐसे होगा। इसका पॉजिटिव एक्स प्लेन ये वाला होगा ना, ये वाला तो पॉइंट टू वाला होगा जिसको मैंने बताया पॉजिटिव एक्स प्लेन। इसी से हमें एंगल लेना है, इसी से एंगल लेना है। तो आप इसका 2D देखोगे तो ऐसा ही बनेगा ना, बताओ। इसका 2D अगर देखोगे तो ऐसा ही बनेगा। ये कैसे कटा होगा, ऐसे था। क्या है, ये ऐसे था। देखो दिखाते हैं, ये कुछ ऐसे था। देखो ऐसे है ना, यहाँ से ऐसे काटा गया है। यहाँ से जब आपका ये काटा गया है तो ये जो एंगल बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये आपका 60 डिग्री बन रहा है। और आपको ज्ञान क्या करना है, इस प्लेन से यानी पॉजिटिव एक्स प्लेन से, यानी ये थीटा ज्ञात करना। क्या करना, थीटा ज्ञात करना। तो आप बताइए लोग इसमें क्या है, 90 है। इसमें क्या 90 है, तो हमें एंगल कौन सा लेना है, ये वाला, यही थीटा हमें ज्ञात करना है। अब बताइए वो त्रिभुजाकार शेप है कि नहीं है, त्रिभुजाकार शेप है ना। तो जब त्रिभुजाकार शेप है तो आपका 90 है, तो 90 में से हमें क्या करना, 60 को घटा लेना। कितना आएगा आपको हमारा, 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं इस पॉजिटिव एक्स प्लेन से ये जो थीटा है आपका क्या एंटी क्लॉकवाइज है। क्या बाबू, एंटी क्लॉकवाइज है। जब ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है इसलिए हम थीटा को क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। और जब भी इस चैप्टर में थीटा का मान रखेंगे, जहां भी फार्मूला सिग्मा एन वाले में हो चाहे टाउ थीटा वाले में हो, चाहे वो किसी भी फार्मूले में रखेंगे इस चैप्टर में, वो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेके ही रखेंगे। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्त, अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसी प्लेन को दिखाते हैं। इसी प्लेन पे हम दिखाते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, मिटा दें। ये समझ में आ गया कैसे एंटी क्लॉकवाइज समझ में आया कैसे। अच्छा इसी में हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। मान लीजिए ये प्लेन था, ठीक, इसको मिटाते हैं। अब हम क्या करते हैं दोस्त, यहाँ पे ये ऐसे है मान लो। अब ये प्लेन हम काटते हैं कुछ ऐसा, मान लो ऐसे काट दिया, ध्यान दीजिएगा, ऐसे काट दिया। और इधर से एंगल हमने दे दिया क्या है आपका, मान लो 40 डिग्री। कितना है, 40 डिग्री। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, ठीक है। अच्छा अब हम इसको सॉल्व करना था, हमें कहाँ से एंगल लेना है, पॉजिटिव एक्स प्लेन से। कहाँ से बाबू, पॉजिटिव एक्स प्लेन से, यहाँ से लेना है। अब बताओ पॉजिटिव एक्स प्लेन से लोगे अगर इसको, अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ से अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, ध्यान दीजिएगा, ये आगे बढ़ाया और इस प्लेन को जो काटा उसको आगे बढ़ाया। तो आप बताओ ये आपका यहाँ से जो आप देख रहे हो इस वाले से एंगल जो बनाया है क्लॉकवाइज 40 डिग्री, ये दोनों पैरेलल है। तो ये अगर पैरेलल है और ये आपका तिरछा लिखा होगा तो ये भी कितना होगा आपका 40 होगा ना, बोलो 40 होगा।
तो 40 जो आपका ये बन रहा है इस प्लेन से, एक्स प्लेन से क्या हो रहा है, ये प्लेन ऐसे है तो क्या हो रहा है आपका क्लॉक वाइज बन रहा है नहीं बन रहा है, क्लॉक वाइज बन रहा है नहीं बन रहा है ये बताओ पहले, ठीक है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे देखें थीटा की वैल्यू तो क्या हो जाएगा आपका 40 तो आ रही है, 40 तो आ रही है, लेकिन ये क्या है क्लॉक वाइज है। जब एक क्लॉक वाइज है तो थीटा की अभिष्ट वैल्यू जो लेंगे यहाँ पर लिखा है क्लॉक वाइज को निगेटिव लिया जाएगा हमेशा थीटा की वैल्यू, इसलिए -40 लिया जाएगा। अब बात को समझिएगा, अब ये जो आपके फार्मूले जितने भी रहेंगे इस चैप्टर में प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्लेन में थीटा की वैल्यू -40 रख के सॉल्व करेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, आप कहोगे सर उतना लंबा काहे खींचे थे, और कुछ नहीं हो सकता सर, हम कहें हो सकता है और दिखाते हैं, ठीक है। इसको ज़रूरत नहीं है वहाँ तक खींचने की। हम कह रहे हैं कि अगर हम क्या करें बाबू, यहीं से ऐसे इस प्लेन के पैरेलल लाइन खींच लें, बोलो पैरेलल लाइन खींच लें ऐसे। अब हम देखेंगे ये अगर ये आपका 40 है तो ये भी ये प्लेन क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव एक्स प्लेन ही तो बोला जाएगा। अब यहाँ से क्या करें, ये देखें ये ऐसे जा रहा है, पहली बात क्या क्लॉक वाइज जा रहा है, ठीक। अब ये 40 है तो ये भी 40 होगा ही, ये भी जान रहे हैं, तो ये आपका क्लॉक वाइज 40 होगा और इसलिए -40 होगा। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बोलना दोस्त? देखो दोस्त आप एक लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस समय हम जा रहे हैं 10:30 बज रहा होगा, अभी आए थे भीगे थे, उसके बाद थोड़ी आराम किए, मतलब फिर अब मुझे बता दें वीडियो लोड नहीं कर पाए थे 2 दिन से, है ना, ठीक है। तो आप एक लिए पढ़ा रहे हैं। एक दोस्त ने कहा था इलाहाबाद से, वो भी कहा था कि सर इसको लोड कर दीजिएगा, हमने कहा ठीक है ना। अच्छा, अब फिर देखते हैं क्या कहते हैं, फिर देखते हैं इस कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर करते हैं। अगर दोस्त क्या हो, ध्यान दीजिएगा, अगर क्या हो यही आपका मान लो स्ट्रेस एलिमेंट दिया गया हो, ये स्ट्रेस एलिमेंट दिया गया हो, ठीक है, और उसमें कुछ इस तरह से काटा गया हो, प्लेन मान लो ऐसे काट दिया गया हो, प्लेन ऐसे कर दिया, और इस वाले से ऐसे जो एंगल दे दिया गया, ठीक, ऐसे जो एंगल दिया गया मान लो 20 डिग्री, मान लो 20 डिग्री। अब एक बात याद रखना, इस प्लेन से दे, मतलब इस प्लेन से अगर एंगल दिया गया है और नीचे वाला प्लेन ये वाला बॉटम वाला दिया गया हो तो कभी गलती मत करना, यहाँ से वाला एंगल थीटा मान लेना, ठीक है। पहली बात मेरी बात समझ में आई, कभी भी गलती मत करना, सवाल गलत हो जाएगा। आपको लेना है पॉजिटिव एक्स प्लेन से, इस प्लेन से भी मत लेना, सब इधर राइट हैंड साइड वाला प्लेन से लेना। आप पहले लाइन भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बोलो समझ में आए? तो आप देखो यहाँ से अगर आप देखोगे ऐसे, तो आप बताओ टोटल एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है, 90 बन रहा है नहीं बन रहा यार? अरे यार नहीं देखा ना है ना बना था। अब बताओ ये वाला क्या पॉजिटिव एक्स प्लेन है, यहाँ से अगर तू हेसी कर बा, ठीक है, तो बताइए ये थीटा होगा तो थीटा वाला क्या आएगा बाबू, है 90 बा, 90 में से भी घटा जाए कितनी आ जाएगी 70 का 70, लेकिन 70 ये जो आया है आपका क्या है, क्या है क्लॉक वाइज, देखा ना एक प्लेनों से क्लॉक वाइज ना बा, तो बताइए थीटा कितना आ जाएगा -70। बात मेरी समझ में, कल जो फार्मूले हैं उसमें क्या करेंगे हम -70 डाल रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझाएंगे, ये बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, जान लीजिए। ऐसे ही मान लीजिए ये स्टेट सिस्टम कोई दिया हुआ आपका, ठीक है, ये सिस्टम दिया हुआ, उसमें ऐसे प्लेन काट दिया, ऐसे प्लेन काट दिया। अब यहाँ से एंगल फिर दे दिया, यहाँ से एंगल फिर ऐसे दे दिया, मान लो 20 डिग्री का दिया, क्या दिया बाबू 20 डिग्री का, ठीक। अब कहोगे कैसे सर निकालें? अरे यार आप देखो ना, ये वाला 90 है, ठीक, यहाँ से ये वाला एंगल कितना बनेगा आपका। अब बताओ थीटा जो निकालना है 90 में से क्या करिए 20 को घटा दीजिए, कितना आएगा बाबू 70 आएगा। लेकिन देखो ये जो 70 ये थीटा आ रहा है, ठीक। अब देखो इस प्लेन से क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे, यानी एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना, इसलिए क्या हो जाएगा थीटा आपका पॉजिटिव ही लिया जाएगा, 70 डिग्री ही रहेगा। बोलो ये बात समझ में आ गई नहीं? बताओ पहले ये बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक। एक और बताएंगे उसके बाद आपको शायद कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर दोस्त
हम क्या करें, ये ऐसे स्ट्रेस एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें इस भाग से मान लीजिए ऐसे काट दिया गया, क्या ऐसे काट दिया। अब कह रहा क्या बोलते हैं आप, इसका बताइए क्या एंगल होगा। और दिया क्या है, देखो ध्यान से दिया है, यहाँ से ये वाला एंगल दे दिया, मान लो मतलब 60 डिग्री मान दिया, ठीक। हमें क्या करना, पॉजिटिव जो आपका एक्स प्लेन है वहीं से लेना। तो आप क्या करिए, या तो इसी के पैरेलल लाइन ऐसे काटेंगे तो यहाँ आपका 90 होगा, ये आपका क्या बनेगा 30 डिग्री बनेगा। कैसे, आपका क्लॉकवाइज, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी थीटा इक्वल टू -30 रखना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, -30 रखना पड़ेगा। ये कंसेप्ट समझ में आए, ये कंसेप्ट समझ में आए। तो अब ये इस तरह से अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको याद है तो आप सिग्मा एन, टाउ थीटा, सिग्मा आर का मतलब जो एक्स एक्सिस जो आपका एक्स डैश एक्सिस उससे एंगल आसानी से निकाल सकते हो। और क्या निकाल सकते हो, मुख्य प्रतिबल जिसको कहते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और दूसरी बात आपका सिग्मा 2 यानी मिनिमम माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है ना, ये आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। हाँ, एक बात याद रखिएगा, हमने आपसे वादा किया है कि इन सब चीज़ों का क्या करेंगे, हम डेरिवेशन करेंगे और बाद में एक मतलब क्या बोलते हैं फार्मूलों को याद करने का बहुत अच्छा तरीका सिखाएंगे, है ना, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। कैसे, सिर्फ इन्हीं 2 फार्मूलों की सहायता से। जितने भी इस चैप्टर के मतलब क्या बोलते हैं कि फार्मूले हैं सब आपकी ज़बान पे याद रहेंगे, सिर्फ इसी फार्मूले के आधार पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम सवाल आपको क्या बोलते हैं लोड करना है, इसलिए आज के लिए इतना ही, थ्योरी की बातें कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। आप लोगों से गुजारिश है मेरे दोस्त, देखो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो आप लोग क्या कर दिया करिए, थोड़ा सा क्या बोलते हैं चैनल जो मैंने बनाया है मुझे सपोर्ट करिए, अपने फ्रेंडों से या दोस्तों से सबको बताइए। अगर लगता है अच्छा आ गया, मैं मेहनत कर रहा हूँ, है ना, और क्या नाम है कि इसे शेयर कर दिया करिए और लोगों से कह दिया करिए उसका सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे सब्सक्राइब बढ़ेंगे। और अगर लाइक कर सकते हो तो लाइक भी कर दिया करिए, कुछ ज़्यादा थोड़ी है यार आपका, उससे क्या होगा कि मतलब हमको भी अच्छा लगेगा। या अगर मतलब कोई कमी हो तो बता दिया करिए, अच्छा ही हो तो बता दिया करिए, थोड़ा मुझे बेहद अच्छा लगेगा, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं आप ऐसा करेंगे, सब्सक्राइबर को बढ़वाएंगे, लाइक करेंगे तो थोड़ा मतलब यूट्यूब पे वीडियो भी इधर उधर मतलब क्या बोलते हैं कि वो वीडियो भेजेगा, है ना, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो इस काम को हम और बेहतर ढंग से करेंगे, ठीक है। थैंक यू।